नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लग्न भाव के अंदर। 6 नंबर कन्या राशि होती है, छठी राशि, और इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल एकादश भाव के अंदर 4 नंबर जहां लिखा हुआ है, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल नीच राशि में, कर्क राशि में बैठे हुए हैं इस लग्न चार्ट के अंदर। इसके परिणाम को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल किस किस घर के स्वामी ग्रह बनकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह, तीसरा जो घर है यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह मंगल हो गए। अष्टम भाव यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष राशि के भी स्वामी ग्रह मंगल हो गए। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनकर, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह बनकर एकादश भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक तीसरे घर से संबंधित जो भी कारक क्षेत्र है, तीसरा घर जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी क्षेत्र में जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगा। तीसरा जो घर होता है वो जातक का पराक्रम का भाव होता है। उसको देखकर यह पता चलता है कि जातक के अंदर कितना पराक्रम करने की क्षमता है। मूल रूप से भी तीसरे घर का कारक ग्रह मंगल होता है और मंगल नीच राशि में पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह बनकर एकादश भाव में अगर बैठ जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक के अंदर पराक्रम करने की जो क्षमता होगी वह कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। साथ में जो तीसरा घर होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। ऐसे परिस्थिति में जातक को तीसरे घर से संबंधित अगर बात की जाए तो छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट की स्थिति नहीं बन पाता है। उसके अलावा जातक का जो तीसरा घर है वो पराक्रम भाव के साथ साथ जातक के अंदर एनर्जी की स्थिति को बताता है कि जातक के अंदर कितना पराक्रम करने के लिए एनर्जी है, और साथ में उसके छोटे भाई बहनों से कैसा संबंध है, उन संबंधों को भी बताता है। मंगल नीच राशि में होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका परिणाम यह देखने को ही मिलेगा कि अष्टम भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र है, अष्टम भाव जो होता है वो अष्टम भाव इनोवेशन का होता है, अष्टम भाव डिस्कवरी का होता है, अष्टम भाव आयु भाव भी होता है और अष्टम भाव गुण ज्ञान का भी होता है। अष्टम जो भाव होता है वो बड़े रोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। अष्टम जो भाव है, इन सभी क्षेत्रों से जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगा। जातक अगर किसी भी तरह का, मतलब आप यह मान लो कि जो शेयर मार्केट का भी जो भाव है वो अष्टम भाव होता है, ऐसे जातक को कभी भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में पैसे नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसको नकारात्मकता देखने को मिलेगा। गुण ज्ञान के क्षेत्र में जातक अपनी पकड़ कमजोर पाएगा अपने आप को, और इनोवेशन के क्षेत्र में, डिस्कवरी के क्षेत्र में उसका अगर वो उस क्षेत्र में प्रयास भी करेगा तो सफलता ना के बराबर हासिल होगी। ऐसे जातक को मंगल की पूजा करनी चाहिए। मंगल चूंकि कमजोर स्थिति में अपनी नीच राशि में एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और आयु भाव के स्वामी ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को थोड़ा अपना हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए और साथ में मंगल की पूजा करनी चाहिए।
हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार को हो सके तो व्रत रखना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में जातक को थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित विशेष रोगों की संभावना रहती है, तो उनको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है ऐसी परिस्थिति में। इस लग्न चार्ट के अंदर आप यह देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो परिस्थितियां है वो कुछ एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग परिस्थितियां थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं। जैसे कि अष्टम भाव का संबंध एकादश भाव से हो रहा है, इसका परिणाम यह भी देखा जा सकता है सामान्य रूप से कि जो अष्टम भाव होता है शेयर मार्केट का होता है, और शेयर मार्केट के स्वामी ग्रह, शेयर मार्केट का जो हाउस है उस हाउस का स्वामी ग्रह एकादश भाव में आ जाए तो यह माना जाएगा कि जातक को शेयर मार्केट से संबंधित क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं होगा। कारण क्या है कि अष्टम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो अपनी नीच राशि में जाकर एकादश भाव में बैठ रहे हैं, ये परिणाम होगा। साथ में बड़े भाई से भी सपोर्ट की स्थिति नहीं बनेगी। जो एकादश भाव होता है बड़े भाई का भी होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जातक को बड़े भाई बहनों से संबंध में भी थोड़ी सी कटुता देखने को मिलेगी। और ऐसी स्थिति में मंगल चूंकि कर्क राशि में बैठ रहे हैं, तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा भी प्रभावित होते हैं। चंद्रमा प्रभावित होते हुए जातक के मन को थोड़ा सा चंचल करेंगे, पीड़ित करेंगे। साथ में माता के भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।